अगला प्रश्न है धन्यवाद। श्री हरिमोहन शर्मा। उन्हें पूछना 302 माननीय मंत्री जी। ये जवाब आ चुका है, जवाब आ चुका है। एक तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि इंडोर और आउटडोर पेशेंट 2024 में और 2025 में 2024 की इंडोर आउटडोर पेशेंट की संख्या क्या है और 2025 की दिसंबर तक की आउटडोर की संख्या क्या है। एक तो मेरा प्रश्न ये है। दूसरा मेरा ये है कि 2024 में आपने 1725.84 करोड़ रुपए आपने क्वेश्चन आवर में कम से कम इतना तो या सदस्यों से बार बार निवेदन करता हूँ, क्वेश्चन आवर में अपनी सीट पर बैठो, उसके बाद आप जरूर। हाँ, प्रश्न ही तो पूछ रहा हूँ। पूछो, आप तो पूछो, मैं उनको कह रहा था आपको खर्च किया और फिर 25 में आपने 1656 करोड़ रुपया आपने खर्च किया। तो संख्या 24 में क्या थी मरीजों की, इंडोर की, आउटडोर की, और 25 में आउटडोर इंडोर मरीजों की संख्या क्या थी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो फिगर्स हैं, जो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना के, उसके 2023 में 1572 करोड़ रुपए व्यय किए गए और 2024 में 1725 और 2025 में 1656। मेरे पास जो है इंडोर और आउटडोर पेशेंट्स की मेरे पास सूची मेरे पास यहाँ नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था। मैं माननीय सदस्यों को ये सूची लाके दे दूंगा। जो खर्चा हुआ है निशुल्क दवाई योजना का, उसका मैंने तीनों सालों का आपको विवरण दे दिया है। क्वेश्चन में पूछने का नहीं सर, इसमें तो मरीज जब बढ़े तो उसके बावजूद भी फिर ये अमाउंट कम क्यों हुआ। तो इसलिए मरीजों की संख्या इस रिलेवेंसी में है कि मरीजों की संख्या आउटडोर और इंडोर की क्या थी, उस हिसाब से ये होना था। और इसके साथ मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आरजीएचएस के तहत जो मेडिसिन से जो दी जाती है, उसमें किन किन फर्मों में कितना कितना पैसा आप में बकाया है और किन कारणों से आरटीजीएस के तहत जगह जगह पर ये उन लोगों को जो पात्र लोग हैं उनको दवाई क्यों नहीं मिल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास माननीय अध्यक्ष से जब भी सवाल पहले पूछा था, 2023-24 के अंदर 19.71 करोड़ लोगों का जो आपका ओपीडी हुआ था, 24-25 में 19.95 करोड़ रुपया हुआ था ओपीडी, इतने लोग आए थे, और 25-26 में 15.73 करोड़ आए हैं। और अभी दिसंबर तक के ये फिगर्स हैं, मार्च तक हमारे पास अभी आगे 3 महीने के फिगर्स और आने हैं। तो डाउनफॉल नहीं हुआ है। खर्चा जो हुआ है दवाइयों के अंदर, वो भी मैंने बताया, वो बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। दो हो गए आपके जो इसमें जो आपने बताया वो तो उससे ज्यादा पेशेंट आए तो फिर खर्चा कम क्यों हुआ। पेशेंट ज्यादा आए तो खर्चा कम क्यों हुआ। तीसरा मेरा ये है सर, दो हो गए आपके हाँ कि इन फ्री मेडिसिन में जो कफ सिरप का मामला उठ करके आया, तो उस कफ सिरप के मामले में आपने क्या क्या जांच कराई और किन किन लोगों को दोषी पाया। ब्राजो, एक बार आप दोबारा रिपीट कर देंगे। कफ सिरप के मामले में जो इशू बना, जहां मरीज मरे उनका कफ सिरप के पीने से, तो कफ सिरप की जांच आपने कहां कहां कराई, किन किन लोगों को दोषी पाया और आपने क्या कार्रवाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ये माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं, जो इन्होंने जो पूरा प्रश्न पूछा है 4 भाग में, उसके अंदर इसके बारे में इन्होंने जानकारी मांगी नहीं है। ये प्रश्न का नहीं है, ये प्रश्न के अंदर है ही नहीं, प्रश्न के दायरे के अंदर नहीं है। तो प्रश्न तो अलग से आओ, प्रश्न में नहीं है तो माननीय सदस्य अलग से आओ। फ्री मेडिसिन आई, जो फ्री दवाइयां खरीदी और उस दवाई में एडल्ट्रेशन आया, तो इससे रिलेवेंसी तो है। आपने जो दवाइयां खरीदी, आपने खरीदी, आपने उसमें आपने क्या कार्रवाई की।
यहाँ कितने बच्चे मर गए, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, आरटीजीएस में नहीं मिल रही है दवाइयाँ, इधर गरीबों के लिए दवाइयाँ नहीं है, वो अलग से टेस्ट प्रश्न है। कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है। बिराजो माननीय बिराज। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। खंड 4 में पूछा है माननीय सदस्य ने कि निशुल्क दवा वितरण में किन किन कंपनियों से आपने दवा जो है क्रय की है और उनके साथ क्या एमओयू किया है, और ये जो खांसी की जो कफ सिरप का जो मामला है ये भी निशुल्क दवा में आता है साहब, ये कोई अलग नहीं है। तो जो निशुल्क दवा के अंदर जो कफ सिरप आई उससे जो मौत हुई बच्चों की, तो उन पे आपने किस पे क्या क्या कार्रवाई की, ये माननीय सदस्य पूछ रहे हैं। इसके बाद एक मैं और पूछूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो दवाइयों के जिसकी माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं जिनसे डेथ हुई है, राजस्थान के अंदर जो भी डेथ्स हुई हैं, या तो ज्यादातर जो डेथ्स हुई हैं 2, 4, 5 ही हुई हैं डेथ्स, उसके अंदर माता पिता को, देखिए माता पिता को जो दवाई दी गई उत्तर तो सुन लो। उसके अंदर मेन कारण अध्यक्ष महोदय कि माता पिता को जो खांसी की दवाई दी गई, उन्होंने वही डोज जो है अपने छोटे 2 साल के बच्चे को दी। उसके अंदर कोडीन और कई अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं। अब ओवरडोज की वजह से उनकी डेथ हुई और 2 बच्चे ऐसे थे जो कोमॉर्बिड थे। हमने ये दवाइयां कई साल से चल रही है, आपके सरकार के कार्यकाल से, आपके कई कार्यकाल से चल रही है दवाइयां, और आप लोगों ने कभी डिसकंटिन्यू नहीं की। वही दवाइयां आज भी चल रही हैं और कोई भी डेथ दवाई की वजह से नहीं हुई है। डेथ जो हुई है वो ओवरडोसेज की वजह से हुई है और कोमॉर्बिडिटी की वजह से हुई है। आप चाहेंगे तो मैं आपको उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो दवाई जो है माननीय मंत्री जी खुद मान रहे हैं कि ओवरडोज से हुई है। माननीय मंत्री जी, ये जो इंडस्ट्री है ये कई जगह ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, और जो गड़बड़ी है इसके प्रॉपर है जो बैच जो आया है, वो बैच जो मध्य प्रदेश भी गया है, यहाँ भी गया है, उसके अंदर ये सारी गड़बड़ी हुई है। तो ये कहना कि भी पहले से चलती आ रही है, कोई दवाई पुराने समय में हो सकता है सही स्थिति हो, आज उसकी स्थिति सही नहीं हो। महोदय, हमारे कोई भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से दवाई नहीं दी गई है। अगर हमारे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से कोई दवाई दी गई होती है, उससे डेथ होती है, तो उसके अंदर डॉक्टर और जो सरकार उसके अंदर बाध्य बनती है। कोई भी ऑफ द शेल्फ जाके दवाई ले ले और अपने छोटे 2 साल मासूम बच्चे को अपना डोज जाके दे दे और ऑफ द शेल्फ जाके ले ले बिना हमारे डॉक्टर के, बिना हमारे हॉस्पिटल के प्रिस्क्रिप्शन से, उसमें सरकार और हमारे डॉक्टर दोषी नहीं है। अगला प्रश्न है डॉक्टर दयाराम। हो गए 2 बार आपने पूछ लिया। डॉक्टर दयाराम, प्रश्न